दोस्तों, मेरे चैनल एजू टर्मिनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एट का प्रयोग कहाँ होता है। 88 एट यानी हिंदी में बोलते हैं, इसका अर्थ है पर। तो एट का प्रयोग का अध्ययन करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। तो एट का प्रयोग यानी कोई निश्चित समय बताना हो, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए किया जाता है। जैसे 3 o'clock, 10:30 AM या 8 noon या 8 डिनर या डिनर, उस टाइम के लिए। तो उससे पहले इंग्लिश में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा 8 बजे स्कूल गई, तो राधा वेंट टू स्कूल एट 8 o'clock। इसके अलावा एट का प्रयोग जैसे छोटी जगहों, छोटे शहरों, गांवों, कस्बों एवं बड़े शहरों के भाग आदि के नाम से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लक्ष्मी रामगढ़ में रहती हैं, तो लक्ष्मी लिव्स एट रामगढ़। इस प्रकार अब एट का प्रयोग और किस किस जगह किया जाता है। तो जब किसी वाक्य में 2 जगह का नाम दिया हुआ है तो तब छोटे जगह के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं भारत में दिल्ली में पढ़ता हूँ, तो आई रीड एट दिल्ली इन इंडिया। तो ये दिल्ली छोटी जगह है, तो इसलिए इसके पहले एट लगाया हुआ है। इस प्रकार एट का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है इसके लिए, जैसे नाइट, नून, मिडनाइट, डाउन, सनराइज, डस्क, ट्विलाइट, सनसेट इत्यादि के साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं दोपहर में घर में था, तो इसमें क्या है, आई वाज एट होम एट नून, यानी नून के पहले एट लग गया। वह रात में हॉस्पिटल गई, शी वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। तो इस प्रकार हम देखते हैं। जैसे अगला पॉइंट हम लेते हैं, जैसे मूल्य, दर, मात्रा, गति आदि बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुकानदार आम 50 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो इसमें क्या होगा, शॉपकीपर आर सेलिंग मैंगोज 8 रुपीज़ 50 पर किलोग्राम। इसी प्रकार दूसरा वाक्य हम देखते हैं, जैसे कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, तो इसमें क्या होगा, द कार वाज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो यानी इस प्रकार एट का प्रयोग और कहाँ होता है, जैसे रहने या काम करने के स्थान के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं SBI बैंक में काम करता हूँ, तो आई वर्क्स एट SBI बैंक, तो एट आ गया। वह मयूर होटल में ठहरे हुए हैं, ही इज स्टेइंग एट मयूर होटल, तो मयूर होटल के पहले क्या आ गया, एट। तो इस प्रकार एट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यदि हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताना होता है, जैसे यदि मान लो हम कहीं बस स्टैंड पे खड़े हैं, यानी बस स्टॉप पे खड़े हैं, या एयरपोर्ट पर हैं, या रेलवे स्टेशन पे हैं, या कहीं कॉर्नर में खड़े हैं, या कहीं टॉप पे खड़े हैं, तो इसके लिए भी एट का प्रयोग होता है। तो जैसे श्याम और मोहन बस स्टॉप पर राम का इंतज़ार कर रहे थे, तो श्याम एंड मोहन वर वेटिंग फॉर राम एट बस स्टॉप। अगला पॉइंट लेते हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साधकर कोई चीज़ फेंकी जाए उस पर, तो वहाँ पर भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने हम पर पत्थर फेंका, तो यानी ही थ्रू ए स्टोन एट अस, यानी हम पर एट अस, तो एट का प्रयोग हो गया। तुमने चिड़िया पर तीर चलाया, यू शॉट एन एरो,
यानी एक तीर चला एट द बर्ड, यानी बर्ड के ऊपर यानी पक्षी के ऊपर। इसके बाद अगला पॉइंट अपन लेते हैं, किसी निश्चित उम्र में कोई काम किया जाए या कोई घटना घटती है तब एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, राम ने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, तो राम लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 17, यानी 17 साल की उम्र में छोड़ दिया, तो इसके पीछे पहले क्या आया, एट। इसके बाद हम देखते हैं, जब किसी चीज़ के संबंध में अच्छा या बुरा होने की बात कहा जाए तो वहाँ पर भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश। तुम गाने में बुरे हो, यू आर बैड एट सिंगिंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे किसी की प्रार्थना या कोई आदेश देता है, या कोई प्रार्थना करता है या कोई आदेश देता है, तो उस पर कोई काम किया जाए तो एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे अनुरोध पर अध्यापक ने उसे क्षमा कर दिया, यानी तो इसका एग्जाम्पल क्या हो, टीचर फॉरगिव हिम एट माय रिक्वेस्ट। तो जो मेरी रिक्वेस्ट है यानी प्रार्थना पे उसने छोड़ दिया, तो उसके लिए एट का प्रयोग होगा। एक वाक्य और लेते हैं, जैसे अधिकारी के आदेश पर मैंने उस पर गोली चला दी, तो यानी एट दी ऑफिसर्स कमांड आई फायर्ड एट हिम। इस प्रकार हम एट के प्रयोग के लिए एक आखिरी पॉइंट पे बात करेंगे। ये जैसे फेस्टिवल के नाम के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं दिवाली पर घर जाऊंगा, आई शैल गो टू होम एट दिवाली। राम होली में नहीं आएगा, राम विल नॉट कम एट होली। इस प्रकार हमने एट के प्रयोग को समझा है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।